श्रोता एवं दर्शक भाइयों बहनों, आज हम आप सबको एक बड़ा प्यारा लोकगीत बिरहा अपने चैनल के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बिरहा हास्य रस का होगा। जब एक बार सुनोगे तो बार बार सुनने को इच्छा करेगी। बिरहा का शीर्षक है बिरहा ससुरारी में उर्फ अंजोरिया का बच्चा। एक नौजवान गौने के रास्ते अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता है। जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो क्या देखता है, मिट्टी का दीपक जल रहा है। वो सोचता है मेरा ससुराल तो भाई बहुत संपन्न है, इनके यहाँ मंजरिया का बच्चा है, चांद का बेटा है। और जब मुझसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो हम केवल खोही में शिव मंजरिया का बच्चा, चांद का बेटा लेंगे। कहानी पर गौर कीजिए, कहानी बहुत प्यारी है ना। है कोई है अज्ञानी, कोई है ज्ञानी, कोई सुधरता तो कोई बिगड़ता। कोई है अज्ञानी, कोई है ज्ञानी, कोई बिगड़ता तो कोई सुधरता। विधि का विधान नहीं टाले टलता, लिखा जो लीलार में कभी नहीं मिटता। कहना है एक गांव की कहानी है। एक पत्नी होते हैं, भगवान उन्हें एक पुत्र देता है। पुत्र देने के बाद पति का निधन हो जाता है। बेचारी माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ी करती है। तो कहानी पर ध्यान कीजिए। अरे सब ही सुना हास रस गाथा, अरे जिसको सभा में आज सुनाता। सब ही सुना हास रस गाथा, और जिसको सभा में आज सुनाता। और मिटता नहीं करम का लेखा, और विधना नहीं करे अनदेखा। कि दीपक को समझा चांद का बेटा, दीपक को समझा चांद का बेटा। अरे खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। ध्यान से सुनिए। एक गांव की सुना कहानी भैया तुम्हें सुनाता हूँ। एक गांव की सुना कहानी भैया तुम्हें सुनाता हूँ। उसी गांव में भोला यादव जिनकी व्यथा सुनाता हूँ। उसी गांव में भोला यादव जिनकी व्यथा सुनाता हूँ। बाप मर गया बचपन में, माता ने पाल के बड़ा किया। बाप मर गया बचपन में, बालक को माँ ने बड़ा किया। बेटी के शादी करवाया, गौना का दिन धरा दिया। बेटे की शादी करवाया, गौना का दिन धरा दिया। लड़का बड़ा हुआ, माँ ने बेटे की शादी किया और गौने का दिन रखा। भोला राम को पता लग गया कि मेरा गौना बन गया, मेरी माँ गौने की तारीख रख दिया। भोला खुशी हो जाता, मन में सोचता क्या है। अरे भोला सोचे बना गवनवा, अरे भोला सोचे बना गवनवा। अरे हम ही लाव जइबा, दीपक को समझा चांद का बेटा। दीपक को समझा चांद का बेटा। खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। भोला से रह नहीं गया। एक दिन माँ से कहता है, क्या कहता है। अरे एक दिन भोला माँ से बोला मैं ससुरारी जाऊंगा। एक दिन भोला माँ से बोला मैं ससुरारी जाऊंगा। अपनी दुल्हनिया तेरो बहुरिया मैया लेकर आऊंगा। अपनी दुल्हनिया तेरो बहुरिया मैया लेकर आऊंगा। इतना सुना तो माँ खुश हो जाती है और अपने सीने से लगा लेती है। अरे इतना सुन के मैया, अरे इतना सुन के मैया, अरे लाल को समेटा।
दीपक को समझा चांद का बेटा। अरे खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। भोला कहता का माँ मैं जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा, ससुराल जाओ, घर परिवार देख करके जलते हैं बेटा, कोई सहयोग करने वाला भी नहीं है। लेकिन बेटा ससुराल में जाना तो एक चीज का ख्याल रखना, मान मर्यादों को नहीं भूलना। तो ससुराल में पहुंचना तो अपने बड़ों का सम्मान करना, छोटों का आदर करना, बड़े प्रेम से बोलना। बेटा आप अगर ससुराल में पहुंचते हैं, कोई आपके सम्मान में यदि खड़ा हो जाता है बेटा, तो फिर आप उससे बिठा करके बैठिए। भोला राम ने कहा माँ आप निश्चिंत रहो, जैसे आपने बताया मैं वैसे ही करूंगा। भाव बदल गया, यहाँ पर लिखना पड़ा भोला राम ससुराल को चल देता है। धीरे धीरे जाता है, जब शाम होता है तो गांव के नजदीक पहुंच जाता है। ये कहना है अरे शाम होइगा जवान, अरे शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान। जिस पगडंडी से भोला राम जा रहा था उसी तरफ गांव की औरतें पाखाना के लिए आई हुई थी। सब खेतों में औरतें पाखाना कर रही थी, कहीं टट्टी लेटरिंग कर रही थी। और देखा कि तो कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं। और मेरी माँ ने कहा था बेटा अगर कोई बैठा हुआ है तो आप वहाँ खड़ा हो जाना, और जब खड़ा हुआ है तो आप उसे बिठा करके बैठना। तो कहना है अरे शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, पहुँचा है ससुरारी, पहुँचा है ससुरारी, शाम होइगा जवान, पहुँचा है ससुरारी। तो देखा नर नारी गाँव के यारी, तब जवाना मनवा में अपने विचारी। देखा नर नारी गाँव के यारी, तब जवान मनवा में अपने विचारी। क्या विचार किया? माँ ने कहा था बेटा अगर कोई बैठा हुआ है तो वहाँ खड़ा हो जाना, अगर जब खड़ा हो जाता है तो आप बैठ जाइएगा। तो औरतें पाखाना कर रही हैं, तो ये सोच करके क्या अरे खड़ा होएगा भोला राम। इस खेत में औरतें टट्टी कर रही हैं, उसी पगडंडी पर मेढ़ों के बीच में खड़ा हो जाता है। अरे खड़ा होएगा भोला राम, अरे मेढ़वा मझारी, शाम होएगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होएगा जवान, पहुँचा है ससुरारी, शाम होएगा जवान। जब भोला राम नौजवान उस मेड़ पर खड़ा हो जाता अपनी माँ के कहने के अनुसार, औरतें खड़ी हो जाती हैं कि एक ऐसा इंसान है कि हम लोग पाखाना कर रहे हैं आकर के खड़ा हो गए, कोई पागल सीधी या कोई अनजान आदमी तो नहीं है। औरतें खड़ी हैं इंतजार में कर रहे हैं कि नौजवान जाए तो हम लोग बैठे। भोला राम के दिमाग में एक बात फिर आती है, माँ ने कहा था बेटा अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उसे बिठा करके बैठिए। तो भोला राम कहता क्या, अरे बैठ जाओ तू सबही काहे रे सियानी, बैठ जाओ तू सबही काहे रे सियानी, मनवा में सोचे तब गौवा के नारी, मनवा में सोचे तब गौवा के नारी। जब इस तरह से भोला राम ने कहा कि आप बैठ जाइए, तो इससे आ गई हो, मैं कहता हूँ बैठ जाइए, मैं भी बैठता हूँ। औरतें सोच रही हैं कि पागल है, सीधी है, कोई चोर है कि छिचोर है, इससे बेहतर है इसे बचने के लिए शोर मचाया जाए। और ये शोर मचाते अरे दौड़ो 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 दौड़ो, चोर चोर चोर, चोर चोर कह के मिलत है गुहारी, शाम होएगा जवान,
पहुँचा है ससुरारी शाम होएगा जवान, पहुँचा है ससुरारी शाम होएगा जवान। श्रोता दर्शक बंधुओं, जब शोर सुना गांव के लोग दौड़े, अरे क्या बात है भाई, इस तरह औरतें पाखाना गई हुई हैं, उधर से रोने शोरगुल की आवाज आ रही है, सब दौड़ते हैं, कहना क्या, अरे शोर सुना जब गांव के लगवाई लाठी डंडा लेकर जाए, शोर सुना जब गांव के लगवाई लाठी डंडा लेकर जाए, ऐसन मार परई भुअला के अम्मा दादा का चिल्लाए, ऐसन मार परई भोला के अम्मा दादा का चिल्लाए, कोई कोई लाता से मारई कोई धूसा रहा लगाए, और केहू कही बांध कैया का जल्दी थाने दियऊ हटाए, केहू कही बांध कैया का जल्दी थाने देव हटाए। जब भोला मार खाते का था, सोचा कि मैं मर जाऊंगा, नखड़ा बना करके चेतो करके गिर जाता। अरे लोगों ने सोचा मर गया, बड़ा गड़बड़ हुआ, पानी का छींटा मारे वगैरह वगैरह। जब उसको होश आई तो पूछते, अरे नौजवान तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, इधर कैसे आया, कुछ बोलता नहीं है। आँख खोला, कहा मैं नहीं बताऊंगा, जितना मारना है मान लो, जितना मारना मान लो, क्या मैं पहली बार आया हूँ, एक बार और आया था, मैं शादी में आया नहीं था, है आप लोग अंधे हो, मुझे पहचानते नहीं कौन हो, गाँव वाले सोचते अरे कोई जाना पहचाना आदमी है क्या, अरे आप हो कौन, अरे जानते नहीं मैं रतन का दामाद हूँ, मैं आज अपनी बहुरिया को लेने के लिए आया हूँ, अरे राम 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 राम, ओहो आज रतन दादा के बिटिया का गौना है, अरे मेहमान है, अरे उठाओ भैया, गर्दा माटी पहुँचने लगे। घर पर संदेशा गया, रतन दादा आए, लेकर गए, वहाँ पर दवाई पानी हुई, तेल मालिश हुआ, कपड़े बदले गए, थोड़ा दिमाग जब सही हुआ भोला राम का, तो उसकी निगाह अंधेरा था, दीपक जल रहा था, तो सोचा अरे मेरा ससुराल तो बहुत संपन्न घराना है, इनके यहाँ मंझरिया का बच्चा है, चांद का बेटा है। जब लोग ससुराल में जाते हैं तो पूछा जाता है आप क्या लोगे, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, अपनी दुल्हन लेने के लिए आया हूँ, और जब मुझसे पूछेंगे तो मैं केवल इसी मंझरिया का बच्चा को लूंगा और कुछ नहीं। ऐसा सोच करके भोला राम बहुत खुश है कि मेरी तकदीर जग गई, जितने बड़े घराने में मेरा ब्याह हुआ है, जिसके घरे चांद का बेटा मंझरिया का बेटा। खाना बना, मेहमानों का, अन्य रिश्तेदारों का भोजन लग गया, भोजन पर सब बैठ गए, खाने के लिए कहा जा रहा, कोई खाना नहीं खा रहा। एक कहावत है कि गांव में माताएं बहनें किसी शुभ अवसर पर कुछ गीत गाती हैं, कहीं सोहर, कहीं क्या, कहीं मंगल गीत, तो इस अवसर पर गाली गाई जाती है, तो माताएं बहनें तो नहीं, लेकिन सास सराजियाँ गा रही हैं, और कहते क्या हैं, अरे काउले बा जीजा खावा, सभी मेहमान खावा, अरे काउले बा तू जीजा बोला हमार काउले बा तू जीजा बोला हमार काउले बा, लोटा ले बा की थाली ले बा, गाड़ी ले बा की साइकिल ले बा, लोटा ले बा की थाली ले बा, गाड़ी ले बा की साइकिल ले बा, का बाटे अरे का बाटे, अरे का बाटे मनवा मा बोला विचार कावले बा तू जीजा बोला हमार कावले बा तू जीजा बोला हमार कावले बा। बोला सोच रहे कि और कुछ नाम नहीं लिया, लोटा थाली साइकिल घड़ी याद का नाम लिया, लेकिन मैं इसको भी लूंगा और मंझरिया का बच्चा जरूर लेकर रहूंगा। भोला कहता है गाड़ी लोटा भी ले भाई,
घड़ी भी ले बई, साइकिल भी ले बई, और बाजा भी ले बई। अरे बोला है भोला तब मन में विचार, कावले बा तू जीजा, भोला हमार कावले बा तू जीजा, बोला हमार कावले बा। कहा देखिए मैं लोटा थारी घड़ी साइकिल सब कुछ लूंगा, लेकिन मैं वंजरिया का बच्चा अवश्य लूंगा। कहा अरे मेहमान कैसा वंजरिया का बच्चा? कहा ये जो है। अरे कहा मेहमान ये मिट्टी का दीपक है। अरे कहा मैं सब समझता हूँ, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपकी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन मैं लूंगा तो इसी को लूंगा। सबने समझा अरे इसे क्या करोगे, और सब चीज दिया जाएगा। कहा नहीं, जब तक हाँ नहीं करोगे मैं भोजन नहीं करूंगा। सबने सोचा हाँ कर लिया कि मेहमान खाए, हो सकता है मार खाए हैं, कहीं दिमाग की नस को चोट आ गया हो, इनके समझ में ना आता हो, सुबह ठीक हो जाएंगे। भोजन किया, बिस्तर लग गया, मेहमान लेट गए। अब भोला सोच रहा कि सवेरे मुझे धोखा ना दे दे, इसे ना दे, इसलिए भोला कहता है पापा मम्मी देखो इस वजरिया का बच्चा को मेरे पास रख दो। कहा क्यों? कहा देखिए मैं आपके गांव पहली बार आ गया, कहीं कोई खतरनाक जानवर आए, सांप बिच्छू कीड़ा निकले तो मैं देख लूंगा। कहा ठीक है रख देता। और किस चालाकी में रखा कि सुबह हो सकते हैं ना दे, और रात में इसे कहीं छुपा दूंगा, रास्ते में जाते समय ले लूंगा। श्रोता और दर्शक बंधुओं, चैत बैसाख का समय था, खलिहान में गेहूं अरहर सरसों मटर चना वगैरह वगैरह आदि के फसल लगे हुए। भाव बदल गया, यहाँ पर लिखना पड़ा अरे नाही मिट विद के लिखना हो राम, नहीं मिट विद के लिखना हो राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ओ कमाल भोला राम, ओ कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम। घाट पर लेट गया, लेकिन से नींद नहीं आ रही है, कि उठ के देखता है कि सब कोई सो गए कि नहीं, जब सो जाए तो मैं से कहीं छिपाओ। कहना पड़ा अरे चुपके से खटिया पे लेट गवा, निंदिया नया वही, और झूठे के सोई रहा नकुना बोला वही, झूठे के सोई रहा नकुना बोला वही, खटिया पे लेट गवा निंदिया नया वही, और झूठे के सोई रहा नकुना बोला वही। अरे उठ उठ खटिया से, उठ खटिया से ताकू लुकान, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे। जब सब कोई सो गए, चुपके से मिट्टी के दीपक को उठाता है, उठा करके खलिहान की तरफ हो जाता है, जहाँ सभी फसलों के ढेर लगे हुए। एक गेहूं का ढेर हटा करके बीच में रख करके चारों तरफ से गेहूं के बोझ को लगा देता है। लगाने के बाद जब गेहूं का बोझ लगा दिया, खलिहान में उस चिमनी को रखने के बाद और वहां से चल करके आके चारपाई पर लेट जाता है। धीरे धीरे सुबह होने वाला है, कुछ लोग लेटरिन के लिए पखाने के लिए जाते हैं। खलिहान की तरफ जब उजाला देखते हैं तो शोर मचाते, कहना क्या अरे रकई चिमनिया घर का चलाया आवई, चुपके से आई खटिया पे लेट जावई, रकई चिमनिया घर का चलाया आवई, चुपके से आई खटिया पे लेट जावे। दूसरा पैर था, सुबह होने वाला था, कुछ लोग जब टट्टी गए शोर मचा, अरे दौड़ो 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 जला जाए खलिहान, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ओ कमाल भोला राम, ओ कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम, ससुररिया मकई गे कमाल भोला राम। होता क्या है,
शोर मचा, सब लोग दौड़े, जब तक जाते होनी हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। इधर इसकी भी आंखें खुली, रोता हुआ खलिहान की तरफ दौड़ा, अरे मैं लुट गया, मैं लुट गया। तब सब लोगों ने कहा, क्या लुट गया मेहमान, आपको क्या खो गया? अरे कहा, आप लोग तो फसल नष्ट हुई, मेरा चांद का बेटा, मेरा अंजरिया का बच्चा यहीं गुम हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं उसके बिना जीऊंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे मेहमान, कैसा अंजरिया का बच्चा, कहाँ था, यहाँ कैसे आपने कहाँ रखा? कहा, चलो मैं बताता हूँ। जी ढेर के पास रखा था, वहाँ गया, लोगों ने देखा, जब तारा तो निकाला उसी मट्टी, तो कहा, यहाँ कहाँ? हाय मेरा मंजरिया का बच्चा, हाय मैं क्या होगा? रोने लगा। सब लोगों ने समझ गया, अरे यही सरवा फूका गजब कई डाला, अरे रतन कई दम दवा है गड़बड़ घटाला। यही सरवा फूका गजब कई डाला, रतन कई दम दवा है गड़बड़ घटाला, रतन कई दम दवा है गड़बड़ घटाला, रतन कई दम दवा है। लोगों ने कहा, दादा अब जो हुआ सो हुआ, कल से हमारे गांव में अब सुकून ही हो रहा, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी की विदाई कर दो, ये मेरे गांव से जल्दी चलिए। कहा ठीक है। घर पर गए, खाना पीना हो, बेटी की तैयारी की, तो फिर भाव बदल गया। कब को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? रतन किहने बिटिया कई विदाई, और भोला लेकर चले हैं भाई, रतन किहन बिटिया कई विदाई, और भोला लेकर चले हैं भाई, कि किस्मतिया उनकर धोखा दे गई, किस्मतिया उनकर धोखा दे गई। क्या धोखा दे गई? पैर में मिहाऊ लगा था, नाखूनों में नाखून पालिश लगी थी, माथ में सिंदूर लगा था। इन सब पर जब निगाह जाता है तो सोचता है, अरे राम मैं तो लुट गया, ये मेरी औरत रोगी है, इसके पैरों से लहू बह रहा, अंगुलियों से नाक से लहू बह रहा, मस्तक से लहू बह रहा है, तो मुझे रोगी मिल गई। तो रतन किहन बिटिया के विदाई, अरे भोला लेकर चले हैं भाई, कि किस्मतिया उनकर धोखा दे गई, किस्मतिया उनकर धोखा दे गई। और देखा पैर महाउर दिल हो गया है छोटा, दीपक को समझा चांद का बेटा, खवही मांग रहा है दुल्हा ऐठा बैठा, दीपक को समझा चांद का बेटा, खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। कहता गया, अरे हमको मिली है रोगी मेहरिया, सिर को अपने पीटा, अरे हमको मिली है रोगी मेहरिया, सिर को अपने पीटा, और चली जा वापस नहीं हरी अपने हुत झीटी झीटा, चली जा वापस नहीं हरी अपने हुत झीटी झीटा। अरे नारी रोई रही है, अरे नारी रोई रही है, नारी रोई रही है, भीड़ भई इकट्ठा, दीपक को समझा चांद का बेटा, अरे खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा, खवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। लोगों की भीड़ लग गई, मारना बंद किया। दुल्हन जोर जोर से चिल्ला रही। कहा, भैया मारते क्यों हो, ये कौन है? अरे कहा, मेरी दुल्हन है, आप लोगों से क्या लगता है? कहा, क्यों तुम इसकी दुल्हन हो? कहा, क्यों मार रहे हैं? जो मैंने सिंदूर लगा रखा है, मिहाव लगा रखा है, ये कहते हैं रोग की बीमारी। लोगों ने समझाया, अरे भैया ये हिंदू रीति रिवाज का एक औरतों का श्रृंगार है, लेकिन वो मानता नहीं है। तब तक एक मियाँ जी चिकवा बड़ी भारी बकरी लेकर के आए, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, अरे भैया आप लोग हिंदू में मुसलमान हो, हमारे में तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके हिंदुओं में ये औरतों का श्रृंगार है। कहा, तुम क्यों ज्यादा बोलते हो? अगर तुमको ऐसा खलता है तुम बकरी दे दो, मेरी औरत को ले जाओ। चिकवा सोचा, कैसा अजीब आदमी है, कितना मूर्ख है।
कहता है अपनी बकरी दे दो, मेरी पत्नी को ले जाओ। कहा दे दोगे? कहा हाँ। बड़े शौक से कहा ले बकरी। बकरी उसने पकड़ा, कहा औरत को लो। नाम पता सब पूछ लिया, तू कहाँ का रहने वाला, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे पिता का क्या नाम, सारा पता बता दिया। तो दुल्हन को लेकर के इधर बकरी को लेकर के अपने घर को भोला राम मूर्ख चलता है। कहना क्या है? अरे चिकवा लेकर चला बकरिया, मन ही मन मुस्कावे। चिकवा लेकर चला दुल्हनिया, मन ही मन मुस्कावे। चिकवा लेकर चला दुल्हनिया, मन ही मन मुस्कावे। इधर बकरिया रही अघानी, धीरे धीरे पगुरावे। इधर बकरिया रही अघाने, धीरे धीरे पगुरावे। चिकवा तो दुल्हन के लेकर के चला, और इधर जो है ये नौजवान बकरी को लेकर के चला, और बकरी पगुरात रही, अघान रही। पीछे मुड़ करके देखा तो सोचा अरे तो मुझे बिरा रही है। पर उठाया डंडा, अरे काहे हमें बिरायु? अच्छा, तो हमने अपनी पत्नी को तुमसे बदल लिया, इसलिए तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। मारा डंडा। हाँ, गप गप में गप गप में काहे हमें बिरायु? अरे काहे हमें बिरायु? डंडा लेकर पीटा, दीपक को समझा चांद का बेटा। अरे कवहे मांग रहा है दुल्हा मोचे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। कवहे मांग रहा है दुल्हा मोचे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। इधर ये बकरी लेकर के जाना, उधर वो दुल्हन को लेकर के चिका उसका घर पहुँचते पहुँचेगा। जब कुछ दूर गया तो बकरी फिर पगुराना शुरू किया। तो क्रोध में आकर के बकरी को मिरोड़ कर एक दरिया बह रही थी, उसी में फेंक दिया। कहा मेरा जीव को सुकून हो। उधर भोला की अम्मा कुछ गांव देश के साथ धारी लेकर के खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरे बेटे का आने समय होगा, मेरी बहू आती होगी। खुशियों के नगाड़े बज रहे हैं, लोग खिलखिला रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। कहना क्या? अरे धारी लेकर भोला के अम्मा ताके बहू डगरिया, लाल के अपने आवत देखे बेटा कहाँ बहुरिया। जब लाल को देखा उसके नजदीक पहुंची, अरे धारी लेकर भोला के अम्मा ताके बहू डगरिया, लाल के अपने आवत देखे बेटा कहाँ बहुरिया। जैसे देखा सीने से लगा लिया, कहा बेटा बहुरिया कहाँ है? उसने सारी हकीकत आज से अंत तक बता दिया। इतना सुन करके धड़ाम से धार का लोटा अम्मा के हाथों से छूट जाता है कि कहीं बेटा था कहीं बहू। भगवान तू मेरे साथ कैसा गलत काम किया। तुरंत बेहोशी की हालत में अब धड़ाम से गिर जाता है, सर फूट जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग रोने लगते हैं। वैद्य डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता, बेहोश पड़ी। तब तक वो चिकवा नौजवान नई नवेली दुल्हन को लेकर के भोला राम का घर पहुँचते पहुँचते पहुँचता है। जब लोगों ने देखा तो कहा ये कौन है? उसने सारी हकीकत बताया। खुशी की लहर लोगों को दौड़ गई, और फिर माँ के कानों में गूंज करने लगे, माँ, दादी, चाची, अम्मा, मौसी, आंटी, जो नात रिश्तेदार सब जगाने लगे। लेकिन होश कहाँ है जब कानों में आवाज गई कि बहू आ गई, बहू आ गई। बहू की आवाज सुनते उनका दिल खुश हो गया, फट से आंखें खुल गई, धड़ाम से उठी, मेरी बहू आए कहाँ, कलेश से लगा लिया। दोस्तों, ये हास्यरस की गाथा थी। ये कहानी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने हास्यरस का सुना, आनंद जरूर आया होगा, बार बार सुनने की चेष्टा करेंगे। से अंत में कहना है, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई मेट नहीं सकता है। ये कहना है कि धारी लेकर भोला के अम्मा कहीं बहू डगरिया, कहीं ब्रजेश लिखा जो जिसके, कहीं ब्रजेश लिखा जो जिसको, अरे कब मिटे न मेटा, दीपक को समझा चांद का बेटा, दीपक को समझा चांद का बेटा। अरे कवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा। कवही मांग रहा है दुल्हा मोछे ऐंठा, दीपक को समझा चांद का बेटा।